हेलो गाइस, ओनली मैथ्स बाराबंकी की ओर से मैं आज आप लोगों को सीटेट 2020 मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न कराऊंगा। जो हमारी आज 8 नंबर की वीडियोस है, इसमें 10 प्रश्न होते हैं। ये चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडोलॉजी से होती है। तो चलिए चलते हैं हम अपने पहले प्रश्न की ओर। हमारा जो पहला प्रश्न है आज का, देखते हैं क्या है। हमारा जो पहला प्रश्न है, संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों की पहचान किसके द्वारा की गई है? हरलॉक द्वारा, हिलगार्ड द्वारा, पियाजे द्वारा, स्टॉट द्वारा। तो गाइज जो इसका करेक्ट आंसर है, इसका करेक्ट आंसर क्या है? पियाजे द्वारा। इसका करेक्ट आंसर क्या है? पियाजे द्वारा। तो हम बात करेंगे, यहाँ पे एक शब्द आपको मिला था, संज्ञानात्मक विकास। संज्ञान हमको है, किसी चीज़ का हमको ज्ञान है, संज्ञान है। तो हमको वो जो संज्ञानात्मक विकास है उसके बारे में किसने बात की थी? पियाजे ने। अब पियाजे ने, चलिए यहाँ से अगर क्वेश्चन को नहीं पकड़ पाए तो यहाँ से पकड़िए, क्या है? 4 चरणों की पहचान की। तो पियाजे ने कितने चरणों की पहचान की? 4 चरणों की पहचान की थी। हमने बताया थे प्याज में कितने छिलके होते हैं? 4 छिलके होते हैं। एक ट्रिक के माध्यम से आप लोग याद करने की तरीका मैं बता रहा हूँ। प्याज के कितने होते हैं भाग? मतलब मान लिया हमने 4 होते हैं, तो संज्ञान में हमको क्या है कि प्याज के 4 टुकड़े, मतलब 4 पार्ट्स होते हैं ऊपर के, इसलिए। अब चलिए हम बात कर ले रहे हैं जो संज्ञानात्मक विकास है, मतलब इसकी जो संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं होती हैं, इसकी 4 अवस्थाएं होती हैं। पहली अवस्था क्या होती है? संवेदिक पेशीय अवस्था। संवेदिक पेशीय अवस्था जिसे अंग्रेजी में कहते हैं सेंसरी मोटर। क्या कहते हैं? सेंसरी मोटर। तो इसकी जो एज होती है जन्म से लेकर 2 वर्ष तक होती है। सेंसरी मोटर्स की जो एज होती है जन्म से लेकर 2 वर्ष तक, इसे हिंदी में बोलते हैं संवेदिक पेशीय अवस्था। ये पहली हो गई, संज्ञानात्मक विकास अवस्था की पहली अवस्था हो गई। दूसरी अवस्था क्या होती है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जिसे अंग्रेजी में कहते हैं प्री ऑपरेशनल। प्री ऑपरेशनल, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था प्री ऑपरेशनल, या जो होती है यह 2 से 7 वर्ष तक होती है। फिर तीसरी जो होती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसे कहते हैं कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, जिसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं? कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। तो इसकी जो एज होती है वो 7 से 11 वर्ष होती है। कायदे से गाइस याद रखिए, आप चाहे तो कॉपी पेन लेकर नोट कर सकते हैं। क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट से। मेरा इस 10 प्रश्न जो हमारे थंबनेल में लिखा है, 10 प्रश्न, इन 10 प्रश्नों का मेरा जो टारगेट होता है 10 से 2 गुना 3 गुना करने के लिए। तो हमने इस प्रश्न को मतलब कितना तोड़ा है आप लोग समझ सकते हैं। इनकी सारी अवस्थाएं बताई, कभी एज पूछ सकता है, या सेंसरी मोटर्स मतलब एज क्या होती है जन्म से लेकर 2 वर्ष तक, या प्री ऑपरेशनल की एज कितनी होती है 2 से लेकर 7, या पूछ सकता है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल की एज कितनी होती है 7 से लेकर 11। चौथा जो होता है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, इसकी जो एज होती है, इसकी एज होती है 11 से 15। तो इसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं? फॉर्मल ऑपरेशन। फॉर्मल ऑपरेशनल। तो 4 अवस्थाएं संज्ञानात्मक विकास के बारे में किसने बात की? पियाजे ने बात की। उन्होंने 4 अवस्थाओं पे बात की, हमने सब सारी बता दी। संवेदिक पेशीय अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशनल। इसकी एज की बात कर ले, सबसे सरल है, आप सरल वे में याद करिए। जन्म से लेकर के 2 वर्ष, 2 वर्ष से लेकर 7 वर्ष, 7 वर्ष से लेकर 11 वर्ष, 11 वर्ष से लेकर 15 वर्ष। गाइस समझ में आया होगा ये वीडियो, मतलब ये ट्रिक और वीडियो इतनी, अगर आपको पहला प्रश्न ही समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें। हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हमारी जो अगली आने वाली वीडियो आपको जल्द से जल्द मिलती रहे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन क्या है कि कौन से गुण अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के नहीं हैं? अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के नहीं है। देखिए एक ऑप्शन यहाँ पे क्या दे दिया? नहीं है, ध्यान देना। नियमित जीवन, संवेगात्मक परिपक्वता, दूसरा आत्मविश्वास सहनशीलता, तीसरा है बहुत विनीत, स्वयं में सीमित, या वास्तविकता की स्वीकृति, स्वमूल्यांकन की योग्यता। तो गाइज जो इसका करेक्ट आंसर है, इसका करेक्ट आंसर क्या है? बहुत विनीत, स्वयं में सीमित। देखिए आप मतलब पहले ऑप्शन की ओर चले, नियमित जीवन, संवेगात्मक परिपक्वता। ये तो हमारा जो हम स्वास्थ्य सही होगा तब हम करते हैं, नियमित जीवन अपना जीते हैं और मतलब संवेगात्मक परिपक्वता होती है। दूसरा ऑप्शन क्या है? आत्मविश्वास सहनशीलता। तो आत्मविश्वास भी होता है कि मैं ये काम कर सकता हूँ, यदि हमारा स्वास्थ्य सही तो मैं कहता नहीं कि ये कार्य कर सकता हूँ, मैं ये पाठ पढ़ सकता हूँ, इतना कंप्लीट कर सकता हूँ। सहनशीलता भी होती है, पर बहुत विनीत। विनीत का मतलब क्या होता है? नर्म,
मतलब जो स्वास्थ्य के नहीं है, मतलब जो हमारा जब स्वास्थ्य सही नहीं होगा, मानसिक स्वास्थ्य के नहीं है, मतलब मानसिक स्वास्थ्य ये नहीं है, नर्मपन जो है हमारा मानसिक स्वास्थ्य नहीं, जिसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं, कॉर्ट्रियस। क्या कहते हैं, कॉर्ट्रियस। कॉर्ट्रियस अंग्रेजी में क्या कहते हैं, कॉर्ट्रियस, COURTEOUS। स्पेलिंग फिर से नोट कर लीजिए, COURTEOUS, कॉर्टियस, ठीक ना। ये होता है मतलब सो बहुत विनीत या स्वयं में सीमित नहीं होता है कोई व्यक्ति, स्वास्थ्य मानसिक स्वास्थ्य के नहीं है, यही तो स्वयं में सीमित थोड़े नहीं हैं। बात समझ में आई? यदि हमारी ये वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, जल्दी जल्दी हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अधिगम क्या है, पूछा है कि अधिगम क्षमता निम्नलिखित में से किससे प्रभावित नहीं है, आनुवांशिकता, राष्ट्रीयता, वातावरण, शिक्षण या प्रशिक्षण। तो जो हमारी अधिगम है, लर्निंग, वो क्षमता, बात समझिए, यहाँ से क्वेश्चंस को कायदे से पकड़िए। अधिगम, आनुवांशिकता अगर सही तो हमारी जो लर्निंग होगी वो प्रभावित होगी। वातावरण भी अगर सही है, इसका करेक्ट आंसर क्या है हमने बता दिया, इसका करेक्ट आंसर क्या है, राष्ट्रीयता। तो चलिए बात करते हैं, आनुवांशिकता होगी तो हमारा अधिगम जो होगा कहीं ना कहीं वो प्रभावित होगा। वातावरण है तब भी प्रभावित होगा। शिक्षण प्रशिक्षण अगर हम कर रहे हैं, प्रशिक्षण है या शिक्षण संस्थान में, तब भी हमारा जो होगा मतलब हम लर्निंग होंगे। पर राष्ट्रीयता, हम हिंदुस्तान में रहते हैं या पाकिस्तान में रहते हैं, बांग्लादेश में रहते हैं, अफगानिस्तान में रहते हैं, ईरान में रहते हैं, चाहे जहाँ, इससे हमको राष्ट्रीयता की मतलब राष्ट्रीयता से प्रभावित नहीं होता है। गाइस समझ में आया? अगले क्वेश्चन को चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला जो क्वेश्चन है क्या है कि किस अधिगम मनोवैज्ञानिक ने बाल अधिगम विकास में पुरस्कार को महत्व नहीं दिया। किस मतलब पुरस्कार को महत्व नहीं दिया, थॉर्नडाइक, पावलोव, गुथरी, स्किनर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा गुथरी। चलिए हम बात करेंगे कि मनोवैज्ञानिक ने मतलब बाल अधिगम, बाल देखिए ध्यान से समझिएगा, बाल अधिगम विकास में पुरस्कार को महत्व नहीं दिया, पुरस्कार को महत्व नहीं दिया। तो हम पहले सबसे पहले बात करेंगे थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक महोदय जो थे, थॉर्नडाइक महोदय ने बिल्ली पर मतलब उन्होंने प्रयोग किया था। उन्होंने रोटी के टुकड़े को मतलब उसमें बंद किया था, वो उसको भूखी रखा, तो कहीं ना कहीं उसको मतलब पुरस्कार समझिए एक प्रकार का था, उसका जो भोजन था पुरस्कार था। बिल्ली, थॉर्नडाइक बिल्ली था। पावलोव की बात करते हैं। पावलोव जो था, पावलोव ने भी कुत्ते पर प्रयोग किया, उसको भी भूखा रखकर एक पिंजरे में बंद किया, उसका मतलब गले में काट करके उसको जो उसका लार होता है उसको कहीं ना कहीं उसको भी प्रयोग किया। उन्होंने भी उसको पुरस्कार के रूप में किसी न किसी चीज़ का प्रयोग किया। पर गुथरी महोदय जो गुथरी थे, गुथरी, इन्होंने ये किस चीज़ के थे, ये समीपवाद मनोवैज्ञानिक थे। समीपवाद, जितना संभव होगा उतना ही हमको मिलेगा, इसमें किसी प्रकार का लालच नहीं है, इसमें किसी प्रकार का पुरस्कार नहीं है। बात समझिए हमारी, इसमें किसी प्रकार का लालच या किसी प्रकार का मतलब पुरस्कार नहीं है। स्किनर ने भी मतलब कबूतर को मतलब इन्होंने कबूतर पर प्रयोग किया था, इन्होंने कबूतर के लिए भी एक प्रकार का मतलब समझ सकते हो पुरस्कार का कारण रखा उसको, मतलब जहाँ पर वो मतलब अपनी चोंच मारता था वहीं उसका मतलब उतना ही भोजन मिलता था। सटीक निशाना मतलब बीच में जो ज़्यादा मारता था तो ज़्यादा। तो ये कहीं ना कहीं मतलब इन तीन, थॉर्नडाइक, पावलोव और स्किनर, इन तीनों में कायदे से समझिए, थॉर्नडाइक, पावलोव, स्किनर, इन तीनों ने कहीं ना कहीं पुरस्कार को मतलब एक हिसाब से प्रयोग किया। पर जो गुथरी महोदय थे उन्होंने क्या किया, इन्होंने सामीप्यवाद जो इन्होंने बताया, सामीप्यवाद के बारे में बताया कि जितना संभव होगा उतना वो पा सकता है, इसमें किसी प्रकार का लालच नहीं है। इसका करेक्ट आंसर क्या है, गुथरी। कहीं समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्नलिखित में से किस एक से शिशु के अधिगम को सहायता नहीं मिलती। किस एक से अधिगम सहायता नहीं मिलती, बात समझिए। स्कूल का बस्ता, अनुकरण, अभिप्रेरणा, पुरस्कार। तो इसमें जो सही आंसर है वो क्या है, स्कूल का बस्ता। इसका सही आंसर क्या है, स्कूल का बस्ता। अनुकरण, अगर किसी चीज़ को मतलब व्यक्ति अगर कोई कार्य कर रहा है तो कहीं ना कहीं वो अनुकरण करेगा, वो अनुकरण मतलब वो कहीं ना कहीं अधिगम की सहायता मिलती है उसको। इसमें क्या कहा, नहीं मिलती, किससे नहीं मिलती, तो अनुकरण से तो उसको मिलेगी। हम मान लीजिए कार्य कर रहे हैं तो बच्चे को अंदर भी कार्य करने का, वो चाहे गलत करे या सही, उसके अंदर भी कुछ ना कुछ अधिगम बनने की लर्न होगा उसको। अभी प्रेरणा यदि हम उसको मोटिवेट करें तब भी उसके अंदर मतलब अधिगम आएगी कि बड़े होकर ये बन सकते हो, आप टीचर बन सकते हो, आर्मी में जा सकते हो, या
एक अच्छे प्रोफेशनल बन सकते हो, डॉक्टर्स बन सकते हो, कहीं ना कहीं वो भी मतलब अधिगम है, लर्निंग है। पुरस्कार भी अगर हम कहते हैं कि तुम ये क्लास आप पास कर लो, हम आपको बाइक्स लेकर देंगे या अन्य प्रकार के जो हमारे संसाधन है वो लेकर के देंगे, किसी प्रकार का आप लालच दे पुरस्कार दे दीजिए, तो उसमें कहीं ना कहीं अधिगम या लर्निंग होगी। परंतु जो स्कूल का बस्ता है, जब बच्चा ले जाता है तो वो बस्ते को मतलब समझिए वो बहुत ही भार समझता है, उसमें किसी प्रकार का लर्निंग्स नहीं होता। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? स्व केंद्रित अवस्था होती है बालक के जन्म से 2 वर्ष, 7 वर्ष से किशोरावस्था तक, 3 से 6 वर्ष तक किशोरावस्था तक। तो हमने बताया था अपने मतलब क्वेश्चंस में, जो पहला हमारा क्वेश्चंस था उसमें भी इस प्रकार का, पर ये स्व केंद्रित नहीं है। स्व केंद्रित का मतलब तो स्वयं के प्रति मतलब वो रहता है कि हम ही सब काम करें, हमको ही हर कोई प्रेम करे, हमको ही हर चीज़ खाना ला करके किसी दूसरे को ना दिया जाए, किसी दूसरे को मतलब ना मिले। तो ये जो अवस्था होती है, ये अवस्था होती है कौन सी होती है? 3 से 6 वर्ष तक होती है। 3 से 6 वर्ष तक बच्चा, देखिए पहले ऑप्शन पर चले तो पहला ऑप्शन जन्म से वो क्या जाने कि हमको क्या लेना है क्या नहीं। 7 वर्ष से किशोरावस्था तक, जब किशोरावस्था तक होगा तो बच्चा सोचेगा कि पापा को भी कुछ मिल जाए, भैया को भी कुछ मिल जाए, मम्मी को भी, बहन को भी, दादी को भी, दादा को, सबके बारे में सोचेगा। किशोरावस्था में तो सोचता ही है, पर जो 3 से 6 वर्ष का बालक होता है वो नहीं सोचता है कि सबको मिले, हमारे छोटे भाई को मिले, हमारे बड़े भाई को मिले, या मम्मी को मिले, या पापा को। वो सोचता हम मतलब स्वयं के प्रति वो सोचता रहता है। इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? माँ बाप के साय से बाहर निकल अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करना संबंधित है किशोरावस्था में, उत्तर बाल्यावस्था में, शिशुअवस्था में, पूर्व किशोरावस्था में। तो गाइज जो इसका करेक्ट आंसर है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पूर्व किशोरावस्था। पूर्व किशोरावस्था जो किशोरावस्था से जो पहला होता है, किशोरावस्था में तो मतलब साय से बाहर निकलकर अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करता नहीं है, वो नहीं समझता है कि हम अपने साथी संगत में घूमें, और मतलब माँ की साय से बाहर निकलकर वो सोचता है कि माँ के भी मतलब पास में रहने को सोचता है। उत्तर बाल्यावस्था में तो वो सोचता ही नहीं है, ये सब सोचता नहीं है। बात समझिए, जो उत्तर बाल्यावस्था से जो पहले होता है वो सिर्फ स्वयं के बारे में सोचता है, किसी मतलब साथियों के बारे में। शिशुअवस्था में भी वो नहीं, मतलब वही एज है हल्का सा, दोनों में एक ही ये जो दोनों ऑप्शन है 2 और 3, ये दोनों मतलब एज का जो है हल्का सा मतलब मिक्स कर रहा है, तो इसमें मतलब बालक अपने के प्रति रहता है। पूर्व किशोरावस्था जो किशोरावस्था से जो पहले होता है, शिशुअवस्था जो बाद बाल्यावस्था जो होती है, बाल्यावस्था के बाद जो समय होता है वो पूरा उस किशोरावस्था से, तो इस टाइम जो होता है मतलब 12 से 15 वर्ष के बीच में वो सोचता है ये सब बातें। ठीक ना, समझ में आया होगा गाइज, पूर्व किशोरावस्था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन से सीखने की का प्राथमिक मूलभूत नियम संबंधित है तत्परता से, अभ्यास कार्य से, परिणाम की अपेक्षा से, प्रशंसा से। तो इसका जो करेक्ट आंसर है गाइस तत्परता से। इसका करेक्ट आंसर क्या है? तत्परता से। देखिए यदि क्वेश्चंस आप मतलब आंसर कमेंट में नहीं दे पा रहे हैं तो वीडियो को पॉज करिए और इसको आप सोच कर ही आंसर दीजिए कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। इसको मतलब आप लोग खुद अपने आप के में इतना सा सोचिए कि हमको पता है, ये क्वेश्चंस पता है, आपने लिख दिया कमेंट बॉक्स में, हमको बताया कि हमारे 10 में से इतने सही और हमने ये सीखा, हमको ये फ़ायदा हुआ, प्रॉफिट्स हुआ। और ये अगर वीडियो मतलब दूसरों तक भी शेयर करिए कि इससे हमको भी प्रॉफिट हो रहा है, मतलब जो हमारे फ्रेंड्स हैं या कोई रिलेशन में उनको भी शेयर करिए कि हाँ ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट से हैं, इनको शेयर करते रहिए। तो हमारा जो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तत्परता। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रयत्नरत रहना संबंधित है प्रौढ़ावस्था से, किशोरावस्था से, पूर्व बाल्यावस्था से, उत्तर बाल्यावस्था। मतलब जो परिपक्वता होती है, मैच्योरिटी, ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रयत्नरत संबंधित है। तो प्रयत्नरत कौन रहता है? प्रयत्नरत जो रहते हैं वो किशोरावस्था होते हैं, वही सोचते हैं कि हम परिपक्वता ऊंचाइयों को छू लें, मतलब जो मैच्योरिटी है छूने के लिए प्रयत्नरत रहते हैं। सोचते हैं हम जवान हैं, जल्दी से मैच्योर हो जाएं, परिपक्व हो जाएं हम जल्दी से। तो इस किशोरावस्था जो अवस्था होती है उससे होता है, प्रयत्नरत संबंधित है किससे? किशोरावस्था से। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है हमारा? संघ लोक सेवा आयोग का प्रमुख कार्य है प्रशिक्षण, भर्ती, निर्वाचन या प्रशासन का संचालन करना। तो गाइज जो इसका करेक्ट आंसर है, आप लोग सभी लोग बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है? भर्ती करना। क्या है? भर्ती करना। तो हम बात करेंगे प्रशिक्षण। पहले प्रशिक्षण की बात करें तो प्रशिक्षण कौन करवाता है? प्रशिक्षण जो करवाता है संघ लोक सेवा आयोग थोड़े नहीं कराता, प्रशिक्षण जो करवाता है वो संस्थान कराती है हमारी। क्या कराती है? संस्थान कराता है। भर्ती जो होता है, हाँ भर्ती संघ लोक सेवा आयोग कराता है, जिसे हम कहते हैं
यूपीएससी फुल फॉर्म अगर बात कर ली जाए तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। इसकी स्थापना संविधान के भाग 14 में बताया गया था कि जो यूपीएससी है, जो हमारे जितने भी नियुक्ति के विभिन्न का जो परीक्षाएं होती हैं नियुक्ति की, उसका ये कार्य कराएगी और जो उसके साक्षात्कार के माध्यम से उसका चयन किया जाएगा। तो जितनी भी भर्तियां होती हैं, जितने मतलब एग्ज़ाम जो होते हैं यूपीएससी में, तो ये कौन कराता है? यूपीएससी कराता है, संघ लोक सेवा आयोग कराती है। अब बात करेंगे निर्वाचन कौन कराता है? निर्वाचन आयोग करवाता है। अच्छा, निर्वाचन आयोग कराता है। तो एक चीज़ हम और इसी से रिलेटेड करेंगे रिलेशन, ये मतलब जब क्वेश्चंस को आप मतलब एक लिंक कर लेंगे, क्वेश्चन को जोड़ेंगे, एक क्वेश्चन से दूसरा क्वेश्चन निकालेंगे, तब क्वेश्चंस आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट्स और काफ़ी याद रहेंगे, अधिक से अधिक क्वेश्चंस याद रहेंगे। हम क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछना चाहते हैं, जो यूपीएससी है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशंस, इसके मतलब वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? इसका वर्तमान में अध्यक्ष हैं अरविंद सक्सेना जी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और प्रशासन का संचालन कौन करता है? प्रशासन का जो संचालन होता है वो संगठन करता है। कौन करता है? संगठन। ये वीडियो हमारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें। हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं दोस्त तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे अगली आने वाली वीडियो आपको जल्द से मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।